प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोग चालू करेंगे प्रश्नावली 2 तो इस प्रश्नावली में कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, कौन सी सौरसमीका यूज होने वाली है। तो बस ये दोनों सौरसमीका है या इसे फार्मूला हम लोग कहते हैं। ये 8 में भी है, 6 में भी है, 7 में भी है और यहाँ भी पढ़ लीजिए। अब क्या है हम लोग का कि प्लस का प्लस में सब रहता है और माइनस का क्या रहता है, -2a भी रहता है, बाकी सब प्लस में रहता है। क्या करेंगे इसमें सवाल हल करेंगे हम लोग। देखिए पहला क्या है सवाल हम लोग का कि वो विकल्पी हल करना है और इसका बताना है कि आंसर कौन सा सही होगा। तो क्या है हम लोगों का 4 ठो आंसर दे दिया है ये और इसका बताना है कि गुणनखंड क्या है हम लोग का। तो क्या करेंगे हम लोग सवाल को लिखेंगे। क्या है सवाल हम लोग का y² - 4y + 4। अब क्या करेंगे हम लोग कि बस इसे स्क्वायरिंग बनाना रहेगा और स्क्वायर बना के क्या कर देंगे हम लोग तुरंत हल कर देंगे सौरसमीका पर। इसे क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर, बीच का फंक्शन छोड़ देंगे प्लस लास्ट वाला फंक्शन का क्या कर देंगे वर्ग, यानी किसका वर्ग होगा 4 तो 2 का वर्ग होगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, क्या होता है 2ab। ए का मान कितना है y और b का मान कितना है 2। b का मान कितना है 2 स्क्वायर, a² b² मिल ही चुका है, बस इसे मिलाना है। 2 दूना के 4y, बीच में कहा जा रहा है फंक्शन हम लोग का। जब ऐसा आ जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, शुरू का 1 लिखेंगे और क्या माइनस है तो माइनस लिखेंगे और लास्ट का 1। y - 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो आंसर इसमें क्या होगा y - 2 का होल स्क्वायर। तो 4 नंबर है, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है हम लोगों का, तो x² - 18x + 81 है। इसको सेम वैसा ही करना है। फार्मूला हम लोग क्या करेंगे लगा देंगे, फार्मूले पर बस रख देंगे। अगर सही सब सही मिल रहा है तो क्या हो जाएगा हम लोगों का वैसा ही वर्ग हो जाएगा। अब देखिए a² होता है, यानी क्या कर देंगे x का स्क्वायर कर देंगे, बीच में का फंक्शन छोड़ देंगे, लास्ट का लिखेंगे। 81 कितने का वर्ग होता है तो 9 का वर्ग होता है, बीच में -2a भी होता है। तो a का मान कितना है, a का मान हम लोग का है x और b का मान कितना है हम लोग का 9, क्योंकि b² है, स्क्वायरिंग हो चुका है। ये b का मान है और a का मान कितना है हम लोग का x। 9 दूना का 18x आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा हम लोग का पूरा क्लियर, तब क्या करते हैं हम लोग एक शुरू का लेते हैं और एक लास्ट का लेते हैं। अगर माइनस रहता है तो माइनस लेते हैं, प्लस रहता है तो प्लस और इसका स्क्वायर हो जाएगा। x - साइन का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर, यानी इसमें कौन सा सही है, पहला सही है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या हम लोग का कि x² + 2x + 1 का गुणनखंड है, चाहे गुणनखंड कीजिए। इसका देखिए शुरू का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखते हैं और क्या है हम लोग का लास्ट का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2। a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1, 2 एक में 2x आ जाएगा। ये पूरा फंक्शन हम लोग का आ जा रहा है। अब क्या करते हैं, जब इस तरह हम लोग जब ये संतुष्ट हो जाता है इस तरह समीकरण, तो शुरू का 1 लिखते हैं और एक लास्ट का लिखते हैं। बीच में प्लस रहता है तो प्लस लिख लेते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी x + 1 का क्या है ये होल स्क्वायर है, ये पूरा समीकरण। तो x + 1 क्या है, ये दूसरा नंबर, यानी ये सही है। क्या हो जाएगा हम लोगों का दूसरा नंबर उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर, प्रश्न 4 से 10 तक क्या करना है, गुणनखंड करना है और बहुविकल्पी सब आ गए अति लघुत्तरी में। क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कितने का स्क्वायरिंग होगा तो 3x का स्क्वायर होगा। 4 कितने का स्क्वायर होगा तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर होगा। बीच का फंक्शन अगर माइनस रहता है तो माइनस में लिखते हैं, 2ab होता है। a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है 2। 2 दूना के 4 हैं कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। जब ये बीच वाला फंक्शन आ जाता है तो क्या करते हैं, एक शुरू का लेते हैं और एक क्या करते हैं लास्ट का लेते हैं। अगर माइनस रहता है तो बीच में माइनस लगा देते हैं। इतने का क्या हो गया होल स्क्वायर। यही क्या हो गया हम लोगों का गुणनखंड हो गया, यही आंसर भी हो गया हम लोगों का। अब देखिए 5 नंबर क्या है हम लोगों का, तो शुरू का स्क्वायर में लिखेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर बीच में प्लस है तो प्लस लिखते हैं 2ab। ए का मान x है, बी का मान कितना है 3 है, क्योंकि बी स्क्वायर होता है। तो 2 3 6x आ जाएगा हम लोग का। तो जब आ जाएगा तो एक शुरू का लिखते हैं, एक लास्ट का। प्लस रहता है तो बीच में प्लस लगाते हैं और इसका क्या हो जाता है स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्या है हम लोगों का। तो इसे आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा कमेंट करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी वीडियो पर आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, तो मैं आगे बता रहा हूँ। अब देखिए 9 नंबर क्या 7 नंबर कर रहा हूँ मैं। 7 नंबर क्या हम लोग का 9x पे पावर 4 है, 6x क्यूब b है प्लस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। इसमें से पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉमन देखते हैं। कॉमन रहता है तो पहले ही कॉमन कर देते हैं, उसके बाद गुणनखंड करते हैं। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, सब में से x स्क्वायर कॉमन है। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा हम लोग का 9x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा हम लोग का 6xb, यहाँ क्या बचेगा हम लोगों का b स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर कॉमन हो चुका है। यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन हो चुका है, 3x है, एक x बचेगा, यहाँ 4x है तो x स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए कॉमन हो गया, उसके बाद से इसका गुणनखंड करेंगे। अब कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इसका क्या करते हैं हम लोग, शुरू का लिखते हैं वर्ग के रूप में, 3x का स्क्वायर हो जाएगा और लास्ट का क्या कर देंगे स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा। बीच में माइनस है तो माइनस लिखते हैं 2ab। a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है हम लोग का ba है। अब 2 3 कितना हो जाएगा 6x ab आ जाएगा हम लोग का। जब आ जाता है तो क्या लिखते हैं, एक शुरू का लिखते हैं और एक लास्ट का, बीच में जो चिन्ह रहता है उसे चिन्ह लगा देते हैं। 3x माइनस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर आप लोग घर लगाइएगा, क्योंकि यह बहुत आसान है, इसे मैं छोड़ दे रहा हूँ। 9 नंबर भी मैं छोड़ दे रहा हूँ बस हिंट करके, ये भी बहुत ही आसान है। क्या करेंगे हम लोग कि इसे थोड़ा सा सीरियल वाइज लिख लेंगे। x स्क्वायर फिर x का फंक्शन होता है, यानी 18x पहले लिखाएगा और 81 क्या होगा बाद में लिखाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से स्वर समीकरण संतुलित करेंगे, संतुलित हो जाएगा। उसके बाद एक शुरू कर लेते हैं, एक लास्ट का, और बीच में जो चिन्ह होता है उसका चिन्ह लेके स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्या हम लोग का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी माइनस सी का a होल स्क्वायर है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मान जाएंगे, इसे छोटा करेंगे कि ताकि समझ में आ जाए। मानेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मानेंगे कैपिटल A, और क्या करेंगे a माइनस बी माइनस सी बराबर मानेंगे कैपिटल B। अब क्या होगा हम लोग का, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ रख देंगे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी प्लस सी की जगह पर a, और a माइनस बी माइनस सी की जगह पर क्या रखेंगे b, प्लस इसके जगह पर क्या रखेंगे b। इतना हो गया हम लोग का। क्या करते हैं, जब इतना छोटा हो गया तो क्या करते हैं, शुरू का स्क्वायर में लिखते हैं फिर लास्ट का स्क्वायर में लिखते हैं। बीच में क्या होता है प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2ab, a का मान a है और b का मान कितना है b है, 2ab आ जाएगा हम लोग का। यानी एक शुरू का लेंगे और एक लास्ट का लेंगे और बीच में जो चिन्ह आता है वो चिन्ह लेते हैं और इसका क्या लिख देते हैं स्क्वायर। अब देखिए a का मान यहाँ से पुट करेंगे, b का मान पुट करेंगे और इसे थोड़ा सा हल कर देंगे तो आंसर हो जाएगा हम लोग का। a का मान कितना है a प्लस बी प्लस सी, b का मान कितना है a माइनस बी माइनस सी, इसका क्या होल स्क्वायर। अब देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस b से माइनस b कट जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2a, इसका कितना हम लोग का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर माने क्या होता है 2 बार गुणा, यानी 2a गुणते 2a, कितना हो जाएगा हम लोग का 2 दूना के 4, a का a में करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए 11 नंबर सवाल क्या है हम लोगों का, तो स्क्वायरिंग में लिखेंगे इसे, यानी 21 कितने का वर्ग होता है, 21 कितने का वर्ग होता है तो 11 का वर्ग होता है, और क्या लिख देंगे ये xy।
11xy का होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, लास्ट वाला को लिखते हैं, तो लास्ट का क्या लिखेंगे हम लोग, 5ab का होल स्क्वायर। अब करेंगे 5 का तो 25 हो जाएगा, ए का करेंगे ए स्क्वायर, बी का करेंगे बी स्क्वायर। इसी तरह पहले का करेंगे तो वो आ जाएगा सब, बीच में प्लस रहता है तो प्लस लिखते हैं 2ab। ए का मान कितना 11xy, बी का मान कितना हम लोग का 5ab, कितना हो जाएगा 11 5 55, 55 दूना कितना होता है 110, 100y कितना हो जाएगा ए बी आ जाएगा। जब इतना आ जाता है हम लोग का बीच वाला फंक्शन, तो एक शुरू का लिखते हैं, एक लास्ट का लिखते हैं, और बीच में धनात्मक है तो धन लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और इस स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए इस प्रश्नावली का इसमें इम्पोर्टेंट सवाल 12 नंबर है। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे हम लोग। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखिए 2 से क्या कर देंगे सब में गुणा, 2xy हो जाएगा। 2 से करेंगे हम लोग, 2 से करेंगे yz में तो कितना हो जाएगा 2yz, प्लस का माइनस में किए माइनस आ गया, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, 2 का zx में करेंगे क्या होगा 2zx। अब देखिए क्या है हम लोगों का, इसे लिख देंगे हम लोग क्या, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्यों लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हम लोगों का सूत्र से डायरेक्ट हो जा रहा है। यानी क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab क्या होता है बीच में, यानी आगे पीछे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख देंगे इस इतने को x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन है हम लोगों का, तो कॉमन कर लेंगे। इसमें से कॉमन है हम लोग का 2z, क्या बचेगा यहाँ y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा हम लोगों का x बचेगा। माइनस कॉमन के तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x प्लस वाई का कितना हम लोग का होल स्क्वायर माइनस 2z, इसे क्या कर लेंगे क्रम से कर देंगे x प्लस वाई। अब दोनों में से क्या कॉमन है हम लोगों का, तो x प्लस वाई कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा हम लोगों का x प्लस वाई बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा हम लोगों का 2z। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्या करिएगा आप लोग घर पर लगाइएगा इसे। इसका मैं हिंट बता दे रहा हूँ। देखिए हिंट क्या हम लोग का 6x स्क्वायर कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा हम लोगों का 6 कॉमन हो चुका है, x स्क्वायर कॉमन हो चाहिए, यानी x स्क्वायर बचेगा। 6 से जब 24 में भाग देंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और x स्क्वायर कॉमन हो चुका है यानी x बचेगा, और ये y क्यूब। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ हम लोगों का, बचेगा हम लोगों का 6 से भाग देंगे 24 में तो 4 बचेगा, और x स्क्वायर कॉमन हो चुका है, क्या बचेगा हम लोगों का 4y पर 6 घात। अब क्या करेंगे इसको हम लोग 6x स्क्वायर, इसे वर्ग में कैसे लिखेंगे x का स्क्वायर, और इसे वर्ग में कैसे लिखेंगे 4y पे 3 का स्क्वायर, क्योंकि घात का घात क्या होता है गुणा। अब देखिए इसे 4 का नहीं 2 का लिखेंगे, 2 का वर्ग होता है ना 4, 2 का वर्ग करेंगे तो 4y पर दूते कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसका करेंगे तो बीच में माइनस होता है तो माइनस लिखते हैं, 2ab होता है, a का मान x है, b का मान कितना है 2y क्यों, 2 दूना के 4 x y क्यों आ जाएगा हम लोगों का। जब आ जाता है तो क्या करते हैं शुरू का लिख लेते हैं, शुरू का एक लिख लेते हैं x है, और एक लास्ट का 2y पर 3, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, और इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर। क्या करेंगे ये बड़ा कोष्ठक हटा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब देखिए 14 नंबर का हिंट क्या करें, 13 नंबर तो लगा दिए, इसलिए 14 नंबर का हिंट दे रहे कि आप लोग घर पर करिए। क्या होगा हम लोगों का, किसे लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, r का r स्क्वायर, s का s स्क्वायर, लास्ट का लिखेंगे, लास्ट का कितना होगा हम लोग का 3p का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, p का p स्क्वायर, q का q स्क्वायर, माइनस 2ab होता है, यहाँ लिख दीजिएगा दोनों मान, ये a का मान ये b का मान, उसके बाद से लगा लीजिएगा इसे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हो रहा है। इस प्रकार मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सवाल लगाने के लिए, 3 सवाल दे दिया, घर पर लगाइएगा इसे।
अब देखिए हम लोग 15 का पहला 15 का दूसरा सवाल पढ़ेंगे। क्या करेंगे यहाँ से हम लोग कि 3x का स्क्वायर लिख देंगे, इससे क्या लिख देंगे हम लोग y का स्क्वायर। बीच में क्या होता है 2ab, a का मान 3x है, b का मान कितना है y। देखिए 3 दूना के 6x y आ जाएगा हम लोग का। तो शुरू का एक लेते हैं, एक लास्ट का, बीच में प्लस है तो प्लस, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार ये कीजिएगा हम लोग का, ये माइनस में है, पहले शुरू का वर्ग बनाएंगे और लास्ट का वर्ग बनाएंगे। बीच में माइनस है तो -2ab करिएगा। और आंसर देखिएगा, नहीं आ रहा है तो मैं किसी भी वीडियो पर कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। इसी प्रकार हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।